गुड मॉर्निंग। आज व्याकरण, हिंदी की व्याकरण व्याकरण में हमारा सब्जेक्ट जो है वो है संधि का। संधि किसे कहते हैं, संधि क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, समझौता या संयोग, संयोग। तो जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में जो मेल होकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। मैं एक बार इसकी परिभाषा लिख दूं। जब दो शब्द पास पास होते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मेल होता है, इनके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक, जब दो शब्द पास पास होते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में जो मेल होता है और इनके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि कितने भेद होते हैं? संधि संधि इसमें कितने में भेद होते हैं? सबसे पहले स्वर संधि, दूसरा हमारा व्यंजन संधि और तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि। ठीक, ये हमारी संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में सबसे पहले किसे पढ़ेंगे? स्वर संधि को। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, स्वर संधि। स्वर संधि। ठीक। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? नंबर 1 गुण संधि। दूसरे नंबर पे आती है हमारी दीर्घ संधि। तीसरे है वृद्धि संधि। चौथे पे हमारी ईयड़ संधि। और पांचवें पे हमारा अयाद संधि। ये हमारे स्वर संधि के भेद हैं। गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और ईयड़ संधि। इसके बाद सबसे लास्ट में आती है हमारे अयाद संधि। अब इस संधि में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुण संधि की। गुण संधि क्या है, उसका सूत्र क्या है, किस तरीके से उसको प्रयोग करते हैं, इस बारे में। ठीक। गुण संधि में जब आ से परे ई आ जाए या आए तो ए दोनों आ और आ से परे ई आए तो क्या हो जाता है हमारा, ए हो जाता है। ए हो जाता है। ठीक। और आ से परे ऊ। अच्छा, ये सूत्र नंबर 1 है ऊपर वाला। जी, ये इसी की परिभाषा भी है और उसका सूत्र भी है। तो आई बना के लिखना है इसे। हाँ, आए देखिए सर, या ठीक। तो ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। और आ से परे ऋण आए तो अर हो जाता है। ठीक है। ये हमारा अगर आ से के बाद में ई आए, मतलब शब्द के अंतिम वर्ण में आ के आए और दूसरे शब्द के प्रथम में ई आए तो हमारा क्या होगा, जब उनकी संधि करेंगे तो ए हो जाएगा। अगर आ से बाद ऊ आ जाए तो हमारा औ हो जाता है। आ उससे परे अगर ऋण आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, अर। जैसे इसका उदाहरण एक लिखिए। जैसे
भारत प्लस इंदु बराबर क्या होगा। अब इसमें देखो क्या मिला है, इसमें क्या है आ और यहाँ क्या है ई। अब दोनों को मिल के क्या बनेगा यहाँ पर ए, भार तेन, ये जो है और आ दोनों बराबर क्या बना हमारा ए, और ए का क्या लगता है मात्रा भार तेंदु। ठीक, इस तरीके से हमारा ये हो गया पहला नियम। इसी में गुण संधि का पहला नियम है ना। गुण संधि का ये पहला नियम। इसमें देखो ये लग रहा है आ ई बन के क्या बना हमारा भारतेंद्र, आज मिला इसमें ई मिली, टोटल हो गया हमारा भारतेंद्र। इसी में अब जैसे मैं एक लिखता हूँ मिरग प्लस इंद्र, क्या होगा यही हो गया। अब हमने क्या लगा दिया यहाँ पे मृग, पूरा निकाल लिया, और यहाँ से आ निकला, यहाँ से ई, हमारा क्या बनता है ए, मृगेंद्र। ये अगर जब कहीं पे क्वेश्चन आता है मृग प्लस इंद्र, या इस तरीके पूछा मृगेंद्र में कौन सी संधि है, क्वेश्चन पूछता है आ जाता है मृगेंद्र में कौन सी संधि है, तो संधि हम बताने के लिए सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं संधि विच्छेद, ये किससे मिलके बना है। संधि विच्छेद करते हैं तो क्या निकलता है मृग प्लस इंद्र। अब मृग प्लस इंद्र जब अलग करेंगे तो आ और ई, और आ ई हमारा किस में मिलता है गुण संधि में। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वो क्या है, और दूसरा अगर पूछता है भारत प्लस इंद्र का संधि क्या होगी, उसने संधि विच्छेद करके दे दिया है, हम उसकी संधि करवा सकता है कि भारत प्लस इंदु का संधि क्या होगी, इस तरीके से। अब इसमें दूसरा और है, देखिए हमारा अब तक इससे हो गया। अब हम एक उदाहरण देखते हैं आ का, दिग्ग्रह का। अभी हमारा लघु आ था, लघु आ लघु ई। अब हम क्या देखेंगे लघु आ से, जैसे महा प्लस ईश्वर, ठीक। अब हमारे इसमें क्या है दोनों दिग्ग्रह हैं, दोनों दिग्ग्रह, लेकिन हमारा जो यहाँ से आ प्लस ई बराबर क्या होगा ए, तो हम क्या करेंगे महेश्वर, ठीक। आ और ई ए हो गया तो क्या होगा हमारा महेश्वर। अब आ ऊ को देखते हैं, पर और प्लस उपकार बन के क्या बनेगा पर प्लस, यहाँ पे क्या बना है आ लघु आ प्लस लघु ऊ ओ बराबर क्या हो गया हमारा औ, परोपकार। इसके बाद अब हमारा एक बचता है ऋण। ऋण को हमें यूज करके दिखाना है किस तरीके से होता है, जैसे सप्त प्लस ऋषि, बराबर क्या बनेगा, सप्त में क्या आ गया लघु आ
और यहाँ क्या है, ऋण, बराबर क्या बनेगा, अर। सप्त ऋषि, अर। अब यहाँ अर देखना, आ है, आ तो हमारा ता में शामिल हो गया, और जो हमारा रा है आधा होता है वो हमारा इसके ऊपर ऋषि के ऊपर आ गया, सा के ऊपर, सप्त ऋषि। ठीक, इसको जब संधि विच्छेद को जब संधि करेंगे तो ये आ गया सप्त ऋषि। ऐसी इसी में दूसरा देखना, महा, नीचे कटता होगा आपसे, ये अब दूसरा लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, इसमें क्या आ गया, दिग्रा, दिग्रा आ गया प्लस ऋण आ गया, बराबर क्या हो गया, अर। ठीक, रा पे जब हलन लगता है तो रा आधा हो गया, बराबर क्या बनेगा यहाँ से, महर्षि, महर्षि। ठीक, इस तरीके से हमारा दिग्रा ऋण मिलके क्या बनता है, अर। लघु ई और ऋण बन के भी क्या बनेगा, अर। तो क्या होगा, महर्षि। ये हमारा पहली गुण संधि जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं दीर्घ संधि की तरफ। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होता है, जहाँ लघुआ और दीर्घ के बाद आ लघुआ और दीर्घ आ जाए आए तो और लघुई दीर्घी बाद ई तथा ऊ के बाद ऊ आए तो दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक, अब देखो इसके नाम से ही लगता है कि दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब बड़ा। अब अगर आ लघु और दीर्घ के बाद भी यही शब्द आ जाए लघु या दीर्घ, तो अगर उनको संधि करने के बाद हमारा क्या आएगा, दीर्घ स्वर ही आएगा। जैसे दीर्घ लघुआ और दीर्घ,
इसके बाद अगर कोई आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हमारा यही बनेगा ई, और ई आ जाए तो भी हमारी क्या बनेगी, डिग्री। ऊ आ जाए तो हमारा क्या बनेगा, दिग्रू। तो ये हो गया दिग्र नियम के नियम। जैसे ऐसे राम प्लस अनुचर। अब यहाँ पे क्या आया है आपको, यहाँ भी लघु है प्लस यहाँ क्या है, यहाँ भी लघु है। अब ऊपर दिखाया हुआ है कोई भी शब्द आ जाए उसके बाद हमारा क्या दीर्घ स्वर हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ आ। यहाँ भी लघु है, यहाँ भी लघु है, लघु दोनों लघु मिलेंगे, क्या आ जाएगा, दीर्घ। तो यहाँ पे क्या लिख जाएंगे, रामानुचर, रामानुचर। ऐसे ही दूसरा लिखे हिम प्लस आलय। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या है, लघु है प्लस इसमें क्या है, दीर्घ है, बराबर में क्या आएगा, दीर्घ। अब इसकी हम संधि करेंगे तो क्या आएगा हमारा, हिमालय। ठीक, ये हमारा एक कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है रवि। अब हम ई को प्रयोग करेंगे, जैसे रवि प्लस इंद्र। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, लघु ई है, यहाँ भी लघु ई है, बराबर क्या होगा, डिग्री, डिग्री। इसकी संधि क्या बनेगी हमारी, रविंद्र। लघु मिलेगा हमारी आंसर में, जब आएगा दीर्घ बन के निकलेगा, संधि होने के बाद वो क्या हो जाएगा, दीर्घ। ऐसे ही भारती प्लस ईश्वर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, दीर्घ है और यहाँ भी दीर्घ है, जवाब में क्या आएगा, दीर्घ ही आएगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे दो दीर्घ हैं, हमें तो एक ही चाहिए, तो क्या कर देंगे, भारतीश्वर। ठीक, ये इसकी संधि होगी। आप नोट करते चलिए। अब इसके बाद आता है लघु और दीर्घ ऊ। ऊ में का उदाहरण लिखिए, भानु प्लस उदय। अब यहाँ पे देखना, यहाँ क्या है, यहाँ भी लघु है और यहाँ भी लघु है, बराबर में क्या आएगा हमारा, दीर्घ, बराबर में दीर्घ आ गया। तो हम इसकी संधि करेंगे तो क्या आएगा हमारा, भानुदय। क्या हुआ हमारा, बस दीर्घ बना है। जो हम छोटे ऊ की पाई थी, मतलब लघु ऊ की पाई थी, उसको हमने क्या करा, दीर्घ ऊ बना दिया, दीर्घ ऊ पाई, तो हमारा क्या हो गया, भानुदय। ऐसे ही दूसरा इसका लेते हैं, भू, भू प्लस ऊर्ध्व, ऊर्ध्व।
अब यहाँ पे देखना, यहाँ भी दीर्घ है और यहाँ भी दीर्घ है। हमें क्या चाहिए? दीर्घ। अब इसको जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा हमारा? भू बुद्ध। ये इसकी संधि हो गई। ये हमारी दीर्घ संधि हुई। समय कम होने की वजह से मैं सिर्फ एक या दो ही उदाहरण लेते चल रहे हैं, क्योंकि परीक्षाएं निकट आ चुकी हैं। तो इसके लिए हमारा चैप्टर भी बड़ा है। आप एक एक दो दो ही उदाहरणों से समझिए। हमारे सबसे मेन है कि उसकी परिभाषा। सबसे पहले हम परिभाषा को याद रखेंगे तो हमारे एक या दो उदाहरण से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि एक कराएं या दो। अगर हमें उसकी परिभाषा याद है, उसका सूत्र याद है, तो हम हर कहीं से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारी आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि वृद्धि संधि में जहाँ आ के बाद ए आए तो क्या हो जाता है? ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, हो जाता है। मेरे पास दूसरा है आ के बाद ओ आओ आए तो क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। ठीक। वृद्धि संधि मतलब बड़ा, तो यहाँ भी क्या निकल के आ रहा है? वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बड़ा, इसकी बढ़ोतरी हो रही है। इसको मिलाएंगे तो सबसे बड़ा, इन चार में सबसे बड़ा क्या बनता है? ए। इस चार में सबसे बड़ा क्या आएगा? ओ। तो जिसकी संधि करने पे हमारा क्या बनेगा? ओ आओ ओ ए। ये क्या लिखा? ओ हो जाएगा। औ हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, सॉरी, हो जाएगा। जैसे एक प्लस एक संधि क्या होगी? एक प्लस एक। तो हमारा जैसे एक प्लस एक, एक धन एक, एक धन एक में क्या हो गया? अब इसमें हमारे यहाँ क्या आ गया? लघु आ प्लस क्या आ गया? लघु ए बराबर क्या बनेगा? हमारी परिभाषा क्या बताती है? ए हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? ए कर देंगे। अगर इसकी हम संधि करते हैं, संधि करने में क्या आएगा हमारा? ए कैक, इकैक। ये हमारी इसकी संधि हो गई। जैसे सदा प्लस एब, इसमें क्या हुआ? दीर्घा प्लस लघु ए बराबर क्या हो गया? ए। अब यहाँ क्या बनेगा हमारा?
सदैव। इस तरीके से लघु आ प्लस ए बराबर क्या हो गया ए, एक प्लस एक बराबर क्या हो गया एक एक। सदा, सदा में हमारा क्या है दीर्घ है, सदा में दीर्घ। एवं में क्या है लघु आ ए बराबर क्या ए हो गया। संधि में क्या आया सदैव। ऐसे ही एक और उदाहरण लीजिए, देव प्लस ऐश्वर्य। अब देखना इसमें देव प्लस ऐश्वर्य में क्या आ गया लघु आ प्लस ए बराबर क्या हो गया ए। तो इसकी संधि हम किस तरीके से करेंगे, देव ठीक देवश्रेय। इस तरीके से इसके बाद एक उदाहरण और लिखिए, जैसे परम प्लस औषधि बराबर। अब ये बताओ इसमें क्या आता है, परम में क्या आया हमारा लघु आ प्लस यहाँ पर क्या आया औ बराबर क्या होता है औ। तो यहाँ क्या आएगा परमो औषधि। ये इसकी संधि बनी। इस तरीके से एक एक उदाहरण के साथ हम समझाते चलते हैं। वृद्धि संधि यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके बाद अब लेते हैं हम इरड संधि को। वृद्धि संधि के बाद हमारी आती है इरड संधि। इरड संधि, इरड संधि की परिभाषा ई के बाद कोई भिन्न सुर आए, भिन्न स्वर आए तो के स्थान पर या हो जाता है, या ऊ के परे कोई भिन्न स्वर आए तो के स्थान पर क्या हो जाता है, उआ हो जाता है।
हुआ हो जाता है। इसके बाद ऋण के परे कोई भिन्न आए, कोई भिन्न स्वर आए तो रा हो जाता है। अब यहाँ समझेंगे कि लघु ई और दीर्घ ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर, मतलब इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए और ई के स्थान पे क्या हो जाता है, या हो जाता है। अगर ऊ और ऊ के परे, परे का मतलब बाद, कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है, तो ऊ और ऊ के स्थान पे उआ हो जाता है, हुआ हो जाता है। अब आता है ऋण, ऋण के परे, ऋण के परे मतलब ऋण के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आए, व्यंजन स्वर आए तो क्या हो जाएगा, रा हो जाता है। इस तरीके से इसको नोट करिए। आप चाहे इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बीच बीच, अगर नोट ना कर पाएँ तो। अब इसकी मैं एक उदाहरण लेते चलते हैं। जैसे यदि प्लस अपी, अब देखना है यहाँ पे कि यदि प्लस अपी, इसमें हमारा स्वर कौन से हैं, हमें सबसे क्या पहले पहचानना है, इसमें से स्वर कौन से हैं। अब इसमें स्वर निकालेंगे तो क्या, यदि में क्या है, लघु ही है, अपी में क्या है, लघु आ है, दोनों को जोड़ेंगे। अब यहाँ क्या बताया है, ई और के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो यहाँ पे हमारा कोई सा स्वर आ जाए तो क्या होता है, या हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बनता है, यद्यपि। अब यह दा और या बनेगा, मिल से होकर क्या हुआ, धा बन जाता है, यद्यपि। ये इसकी संधि होती है। या जो दा में मिलेगा तो ये आधा बन के धा में मिल जाता है, हाँ, यद्यपि। इस तरीके से दूसरा है नदी प्लस अर्पण, नदी प्लस अर्पण, इसमें क्या है, दीर्घ ई और प्लस लघु आ, दीर्घ ई प्लस लघु आ बराबर क्या होगा हमारा, या। अब इसमें नद, संधि आ गई, नग यण पढ़, ठीक है। इसके बाद दूसरा लेते हैं,
जैसे मधु प्लस अरी, मधु प्लस अरी बराबर क्या होगा? अब मधु में क्या है? उ प्लस आ। अब उ आ बन के क्या बनना था हमारा? ओ। ठीक। ओ तो यहाँ क्या होगा? मध। अब वा बनेगा तो वा इसको क्या क्या कर देगा? आधा। मध वरी। दा धा जब यह कि युवा के बाद अगर कोई शब्द आएगा तो उसको क्या करेगा? हाफ। अच्छा, आधा आधा बना देगा। कोई भी शब्द इसके पीछे से जब जुड़ेगा तो ये उसको आधा बना लेगा। तो मधुवरी, मधुवरी कहते हैं विष्णु को लिए। इसका पर्यायवाची कई बार आता है। विष्णु, ये विष्णु का पर्यायवाची है मधुवरी। इसके बाद है भानु आगमन, भानु प्लस आगमन, आगमन। ठीक। अब इसमें क्या है? लघु आ प्लस दीर्घ आ बराबर क्या हुआ? वाह। अब यहाँ पे जोड़ा है भानु। अब इसमें जब अभी बताया था ओवा ओवा मिलेगा तो क्या बनेगा? ये आधा। वाहन बागवन, वह है दोनों। वन वागवन। इसी अब और आता है जैसे प्रत अंश, ऋण वाला लेते हैं। पात्र, पात्र प्लस अंश। अब क्या होगा? कई बार आता है रा, ऋण। जब इसमें अगर मात्राएं इस तरीके से रा लगेगा तो वो हमारा रा होता है। अगर वही मात्रा हम इधर घुमा दें तो क्या होती है? ऋण की। तो पात्र प्लस अंश। अब इसमें क्या है? ऋण। इसमें क्या स्वर आया? ऋण प्लस आ बराबर होके क्या हो जाएगा? या रा, रा होता, सॉरी। ऋण प्लस आ बन के क्या होगा? रा। तो यहाँ क्या हो गया? पात्रांश। ऋण प्लस अंश रा। तो और रा जो ता बना, रा और ता मिक्स होके जब उसका मिश्र शब्द क्या बनता है हमारा? त्रा। क्यों? रा और ता जब मिलेंगे तो हमारा मिश्र शब्द जो होता है त्रा, वो आ जाएगा तो बनेगा पात्रांश। अब यड़ संधि के बाद हम लेते हैं पांचवी संधि जो हमारी है अयाद संधि, स्वर संधि की आखिरी रूप अयाद संधि। अयाद संधि। तो अब हमारा लास्ट चैप्टर जो स्वर संधि का आखिरी स्वरूप है अयाद संधि। अयाद संधि को हम लेते हैं सॉरी एक के बाद
ए के बाद असमान स्वर आए तो ऐ हो जाता है। ठीक है, ऐ। ओ के परे ओ के परे असमान स्वर आए तो औ हो जाता है। औ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ आ है, ये आ दिग्रा वा के नीचे हलंत है तो वो आधा हो गया आ। अब यहाँ उदाहरण लिखिए, जैसे देख इस तरीके से ए प्लस आ बराबर क्या हुआ, क्या है हमारा ए। ए जैसे शेन शे और प्लस अन बराबर क्या होगा। अब यहाँ क्या हुआ है, ए है, सर इधर कितनी रहा ए है, ये ए, और इसके में क्या है हमारा आ, लघु आ। अब यहाँ पे क्या बताया है, ए हो जाता है, बराबर ए हो जाता है। तो इसकी संधि करेंगे तो संधि क्या आएगी, शो। ए को हम क्या लिखेंगे, ए जो हमारा है वो तो सा में चला गया, बचा क्या हमारे पास, या क्या हो गया, शैन। शैन की अगर कोई पूछता है, कई बार ज़्यादा, शैन को संधि विच्छेद कीजिए, शैन की संधि विच्छेद, और शैन में कौन सी संधि आती है। क्वेश्चन बनता है कि शैन शब्द में कौन सी संधि है और उसका संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि हमें जब पता होगी जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करने भी हमें पता लगेगा ये किस संधि के सूत्र से बना है। तो शैन जो है शे प्लस अन और ए प्लस आ बराबर ए किस में होता है, हमारा अयाद संधि में होता है। तो क्या हो गई हमारे इसमें अयाद संधि हो गई, शैन। इसके बाद दूसरा है जैसे न प्लस आक। अब इसको क्या है, अब इसमें क्या है हमारा दीर्घ है प्लस क्या है लघु आ है। दीर्घ है और आ बराबर क्या होता है हमारा ए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ यक नायक। ए और आ बन के आय होता है। यहाँ पे एक बीच में गायब है, ए के बाद असमान स्वर आए तो आय हो जाता है। सॉरी, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा दोबारा से। ए के बाद अगर असमान स्वर आए तो आ हो जाता है आय। जैसे दीर्घ है लघु ए के बाद क्या आए तो आय हो जाता है, और ऐसे दीर्घ ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो आ हो जाता है, उसमें
दिख रहा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से नए प्लस एक। अब यहाँ पे दिख रहे हैं तो और प्लस हमारा क्या है, लघु है, तो बराबर क्या होगा, आय। तो यहाँ क्या बनेगा, नायक। नायक में कौन सी संधि, अयात संधि है, किस संधि का सूत्र है, और उसमें कैसे संधि विच्छेद होगा, नए प्लस अक, उसका संधि विच्छेद होगा, नायक। तो आज की हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे व्यंजन संधि के साथ में। जय हिंद।